हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेस लर्निंग वीडियो। देखो अपन बात कर रहे थे प्राइस एक्शन की बेसिक, है ना। अब बेसिक के बाद से आज अपन बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक प्राइस एक्शन के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों आया, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। स्मार्ट मनी मतलब क्या, कि जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है और जो मतलब बिग प्लेयर्स बोलो, है ना। तो और जो अपने प्रॉप फर्म हो गई और म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, मतलब जिनके पास भी बहुत ज़्यादा फंड है ना, उसको स्मार्ट मनी बोलते हैं। और क्योंकि वही मार्केट मेकर्स है ना, तो वही लोग मार्केट को चलाते हैं। तो अब एक समस्या ये आती है कि जब हमारे पास प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, है ना, तो जैसे मान लो ये प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, तो कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो हम बाय करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये एसएमसी को लाने की ज़रूरत क्या थी? तो देखो इसके लिए आप ये समझो पहले कि मार्केट सबसे पहले ज़ीरो सम गेम है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा ना कि कि अब यहाँ पे देखो, अगर एक सिंपल सा अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है? ब्रेकआउट हो रहा है तो सब लोग बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है? जब यहाँ पे ना सब लोग बाय करेंगे ना, तो इंस्टीट्यूशन को भी बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी यहाँ से आराम से बाय कर लेगा और आराम से मार्केट यहाँ पे ऊपर कहीं जाएगा, उसको अपना टारगेट मिल जाएगा, वो अपना क्वांटिटी बुक कर लेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे समस्या ये आती है कि जब अपन लोगों के पास तो कम मतलब मनी है, कम फंड है ना? तो जो इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड करते हैं ना, उन लोग के पास क्या होता है, फंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और उनको ट्रेड भी वो हिसाब से करना होता है। तो मान के चलो, अगर यहाँ पे हमने अगर ऑर्डर लगाया तो हम कितने लगाएँगे? 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 500 लॉट, 1000 लॉट, ये हम अपनी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट को बाय करना होगा ना, तो उसके पास तो थाउज़ेंड्स ऑफ करोर्स के फंड है ना? तो उसके पास क्वांटिटी भी वैसी आएगी, ठीक है? अपन बस एक सपोज़ एक आपको नंबर दे रहा हूँ मैं, मान के चलते हैं कि उसको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है? अब बाय करनी है, अब यहाँ पे क्या है कि सब लोग बाय ही कर रहे हैं, ठीक है? अब अपन को मालूम है कि यहाँ पे जब तक कोई बाय करेगा, ठीक है? तभी तो कोई सेल कर पाएगा, है ना? जब मतलब बिज़नेस में भी तो ऐसा ही होता है कि जब तक कोई चीज़ बेचेगा नहीं, तो हम खरीदेंगे कैसे? और कोई खरीदेगा नहीं, तो हम बेचेंगे कैसे? तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर सब लोग बाय करेंगे और वो जैसे ही अपना ऑर्डर लगाएगा ना, अपनी 1 लाख क्वांटिटी का, ठीक है? 1 लाख क्वांटिटी का उसको ऑर्डर लगाना है, तो जैसे ही वो ऑर्डर लगाएगा ना, तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ये ₹100 प्राइस चल रहा था, ठीक है? तो वो ₹100 पे अपना 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर वहाँ पे लगाया, तो उसी क्वांटिटी ना परफेक्ट ₹100 में ना जाके, है ना? क्योंकि बायर्स तो यहाँ पे सभी लोग हैं, सेलर का मतलब कम है, जो तो जब सेलर कम है, डिमांड कम है, तो वो तो महँगे में बिक जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो ऑर्डर होंगे ना, कोई प्राइस 100 पे जाएगा, कोई 101 पे जाएगा, कोई 102 पे जाएगा, 103 पे जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा होगा ना, इसको जो एवरेज प्राइस मिलेगा, इसने तो पहले ₹100 पे था, इसको तो ₹100 पे चाहिए थी ना क्वांटिटी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही इसको जब ये कोई ऑर्डर 102 पे, 103 पे मिलेगा, तो यहाँ पे इसका एवरेज प्राइस आ जाएगा, मान के चलते हैं 102.5 आ गया, ठीक है? अब ये जो ₹2.5 का फ्लक्चुएशन आया है ना, ठीक है? 2.5 रुपीज़ का, तो ये अपने लिए तो बहुत कम है। अपन 5 से 10 लॉट वाले, तो अपने लिए तो बहुत कम है, ठीक है? लेकिन ये जब 102.5 पे ऑर्डर इसका मिल रहा है, तो ये जब बड़ा फंड में, बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं ना, तो ये प्राइस उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसी को मतलब एक मार्केट में एक मतलब टर्म होती है, उसको बोलते हैं स्लिपेज, है ना? ये आपने सुने होंगे, स्लिपेज, ठीक है? अब ये जो स्लिपेज है ना, ठीक है? अब ये स्लिपेज किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पे बायर ही बायर थे, सेलर बहुत कम थे, है ना? कोई सब लोग को तो बाय करना है, सेल कोई करना नहीं चाह रहा है। तो ये जो ₹102 का इम्पैक्ट है ना, आपको ये समझना होगा कि मान के चलो आप ऐसे देखो कि अपन 1 लॉट पे बाय कर रहे हैं, तो मतलब ₹2 में कितने का अपने को फ़र्क आ रहा है? मुश्किल से ₹130 का, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे आपने मान के चलो 1 लाख क्वांटिटी बाय करे हो, ठीक है? अब 1 लाख क्वांटिटी में अगर ये मतलब 2.5 से अपन इंटू करेंगे, तो उन्हें पूरा-पूरा कितने का आएगा? मतलब पैंसठ इंटू अपन 2.5 करेंगे, तो कम से कम उनको मतलब पूरे कैपिटल पे 1 से 2% तो वैसे ही चला जाएगा उनका, है ना? और वो तो मतलब टारगेट ही उन लोग ये करते हैं कि हमारा 2% 3% बन जाए, महीने का बहुत है, लेकिन वो एक ट्रेड में ही उनका इतना जा रहा है, ठीक है? तो ये जो है ना फ्लक्चुएशन, इसको यहाँ पे कम करने के लिए एक इसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये, कि अब मान के चलो, है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सब बाय कर रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पे सभी के बाय ऑर्डर थे, ठीक है? तो वो यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपनी मतलब कुछ कम क्वांटिटी डालेंगे, कम क्वांटिटी डाले मतलब कि 50,000 क्वांटिटी यहाँ इनने डाले, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये मूव आया, ठीक है? अब जैसे ही वहाँ पे मूव आया, तो सबने बाय किया, रिटेल ने भी बाय किया, तो रिटेल ने बाय किया, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ आ गए? मान के चलो ये स्विंग पे, और कोई डे लो होगा या और नीचे स्विंग होगा, तो यहाँ आ गए इनके एसएल, ठीक है? ये एसएल आ गए।
अब जब मार्केट क्या करेगा ना, या जो इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनकी 1 लाख क्वांटिटी उनको पूरी अगर डालना है, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग जनरेट करानी पड़ेगी। तो सेलिंग कैसे जनरेट होगी? जब ये फेंका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? सब लोग ने बाय कर लिया, उनके स्टॉप लॉसेस सिस्टम पे आ गए, ठीक है? अब जब ये इसको इन लोग यहाँ से इन लोग सेल कर देंगे, ठीक है? इसको नीचे लाने का ट्राई करेंगे, ऐसे करके नीचे लाएँगे, तो जैसे ही नीचे लाएँगे, तो जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट आएगा, तो इनके मतलब ऐसे जाएँगे मतलब क्या कि इनकी जो सेलिंग ऑर्डर है, वो एग्ज़ीक्यूट होंगे मार्केट में, ठीक है? तो जब इस जगह पे जब सेलिंग आ जाएगी, सेल ऑर्डर जब सफिशिएंट आ जाएँगे, तो अब जो उनको 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी थी ना, वो अब जैसे ही इस प्राइस पे मतलब जो भी प्राइस चल रहा होगा, मान के चलते हैं 95 चल रहा था, ठीक है? और वो अपनी क्वांटिटी डालेंगे पूरी, तो ये उनको पूरा प्राइस 95 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर सफिशिएंट है, उन लोग को और उनको बाय कराना है। तो यहाँ पे सेलर जैसे ही मतलब सफिशिएंट मात्रा में उनको मिल जाएँगे, तो उनकी ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होंगे, और जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होंगे, तो फिर मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर चला जाएगा और इंस्टीट्यूट को अपना फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है ना कि इंस्टीट्यूशन अपने दुश्मन नहीं है कि हाँ, वो हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर रहे हैं, मार्केट के कोई दुश्मन नहीं है। उन उन देखो ओवरऑल क्या है, उनको भी प्रॉफ़िट ही चाहिए। है ना? तो इस सब के लिए ये मतलब मेन चीज़ क्या है कि इनका जो स्लिपेज है, उसको काउंटर करने के लिए ही यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आया है, जो कि इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया है। तो अब हम बस ये अपन ने समझ लिया कि इसकी बेसिक नीड क्यों थी। अब ये समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट में है क्या, और हम इसी को फॉलो करेंगे और अपने इंडिया मार्केट में जोड़ के आप अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, है ना? बेसिक प्राइस एक्शन और सबको अपन मिला के। ठीक है? तो अब इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ, क्या-क्या अपने को देखना है। देखो, सबसे पहले पहले अपन यहाँ पे देख लेंगे, एसएमसी में आता है अपने बीओएस हो गया, बीओएस जिसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड सेकंड अपना आ जाएगा यहाँ पे सी एच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और इसी में दोनों चीज में अपने को एक चीज और देखने मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसके आगे भी बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ बेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो मतलब कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये सब क्यों नहीं हो रहा है, इसे शायद नहीं होगा क्या। हाँ, तो अपन यहाँ पे देखते चलते हैं। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मेनली देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि प्राइजेक्शन में जो अपन ब्रेकआउट बोलते हैं ना, है ना, ब्रेकआउट होगा मतलब वो ऊपर गया, तो वहाँ स्मार्ट मनी में उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और जो अपन बोलते हैं ट्रेंड का मतलब रिवर्सल हुआ, ठीक है, मतलब बेसिक में, तो वो उसको यहाँ पे बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। और बाकी इसको प्राइस पे कैसे देखना है, तो अपन वो जान के चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बताता हूँ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिक में ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ ये बेसिक में नीचे के साइड में ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। इसको हम ये बेसिक वाला यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके लिए अपन एरो का यूज कर लेते हैं। देखो, यहाँ से ये मार्केट हुआ, एक सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा तो दिख जाएगा। ठीक है, ये मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, है ना? तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ये जो प्रीवियस स्विंग, जो प्रीवियस हाई था, ठीक है? यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, हम्म, ये जो प्रीवियस हाई था, इसको इसने ब्रेक किया, ठीक है? इसके ऊपर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है? इसके ऊपर यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे आपको क्लोज हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है? अभी हम टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, क्या करना है, ये सब टाइम फ्रेम में एक सा है। लेकिन जितना ज़्यादा हम बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, और जितना कम टाइम फ्रेम, जितना छोटे में जाएंगे, तो उतनी एक्यूरेसी कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब सेम यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे ये डाउन साइड में अगर ये ऐसा आया, और ये यहाँ पे ये नीचे हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके केस में यहाँ पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ लिख देते हैं अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो इग्नोर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब
इस केस में क्या था देखो, बेसिक वाले में क्या था कि जैसे ही इसका मतलब कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ या कोई सपोर्ट ये यहाँ से ऊपर गया, है ना? मतलब यहाँ से ये ऊपर मतलब गया तो हमें बाय करना है और यहाँ से ये नीचे गया तो हमें सेल करना है, ये था बेसिक में, ठीक है? अब इसके केस में देखो क्या होता है कि यहाँ से ये मार्केट ये आ रहा था, नीचे आया, फिर यहाँ से स्विंग बनाया और फिर ये स्विंग लो को इसने तोड़ा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मतलब यहाँ पे अभी मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे बीओएस होता है ना मतलब मार्केट में, तो जैसे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है, तो उसका जो रिसेंट स्विंग है, उसका जो प्रीवियस रिसेंट स्विंग है, जहाँ से मार्केट नीचे आया है और जहाँ से ब्रेक किया है, तो वो जो रिसेंट स्विंग है ना, तो वो वाला ज़ोन, ये जो ज़ोन रहेगा, ठीक है? ये हमारा ज़ोन रहेगा, इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे इसको हम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अब ये मतलब यूज़ कैसे होता है कि अब यहाँ इस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये बाइंग दिखाया और अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे धीरे-धीरे ये ऐसे, ऐसे, ऐसे करके जब इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है? तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक का ये हुआ सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही मैं आपको बाइंग का दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया ये वाले स्विंग पे और इसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक किया ऊपर, ठीक है? तो ब्रेक किया तो यहाँ पे बीओएस हुआ, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल हमारी क्लोज़ हुई, तो उसके बाद जो उसका जो रिसेंट स्विंग लो था, ठीक है? वो वाले ज़ोन पे ये जो ज़ोन रहेगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक और फिर जब मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट किया तो हमें बाय नहीं करना है। जब वो यहाँ पे नीचे-नीचे आएगा धीरे-धीरे, ज जब भी आएगा, तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, तब हम यहाँ से बाय करेंगे मार्केट को, ठीक है? तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है? अब डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे बाय करते थे तो हमेशा ट्रैप होते थे, बाद में हमारा एसएल जाता था, उसके बाद या मतलब यहाँ से ये मार्केट अपना कंटिन्यू करता था। तो यहाँ पे वही चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहाँ पे पहले ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? तो वहाँ से हमें बाय नहीं करना है, बाय हमेशा यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? वहाँ से हमें यहाँ पे हम बाय करेंगे। इसके आपको एग्ज़ाम्पल भी अपन देखेंगे लाइव में, लेकिन ये आपको अभी इतना समझ में आया, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, ठीक है? अब थोड़ा-सा चीज़ें आप बिल्कुल समझते चलिए, कॉम्प्लिकेटेड है पर समझोगे तो 1-2 बार में आपको आ जाएगा, ठीक है? इसमें मैं ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो ये इसका ना कलर उम, जैसे ये गया मार्केट ऊपर, फिर ये नीचे आया, या अब देखो यहाँ पे ये स्विंग हाई के ऊपर गया मतलब ये बीओएस है, ठीक है? यहाँ पे ये स्विंग हाई के गया मतलब बीओएस है। अब इसके बाद जब अगर एक सिनेरियो तो ये है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये वाला पॉइंट हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है? अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से यहाँ से देखो एक सिनेरियो में ये है कि कल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है? और फिर यहाँ से ये थोड़ा-सा ऊपर गया, ठीक है? अगेन फिर नीचे आ गया, ठीक है? और फिर यहाँ से लो बनाने के बाद इसके बाद इसको ब्रेक किया, ठीक है? तो ये वाले केस में क्या हुआ कि इस जगह पे ये जो स्विंग हाई था, है ना? डार्क थीम के कारण हो रहा है ये, ठीक है? अब देखो ये जो स्विंग हाई था, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ नीचे आया और यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये वाला जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से फिर नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे जो लो लो लगाया उसके बाद इसको ब्रेक कर पाया। तो देखो जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे तो बीओएस है, ठीक है? अब इसके केस में क्या होगा ना कि ये जो अपना एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है? ये एरिया हमारा हो जाएगा, ठीक है? देखो अपना ऑर्डर ब्लॉक तो जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है वो तो यही एरिया है मेन, ठीक है? ये एरिया है। लेकिन उसके बाद अगर एक जो बैंड लेके जा रहा है यहाँ पे, एक जो स्विंग बना के जा रहा है, तो ये वाला स्विंग जो है ना ये इसको हम बोलते हैं पीओआई, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पीओआई, ठीक है? पीओआई का क्या क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ से मार्केट घूमा तो है, ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में उतना फ़ोर्स नहीं था कि वो उसको ये हाई को ब्रेक कर पाए। तो जब इनने एक स्विंग और लिया, उसके बाद यहाँ से जो मनी आई है, तो उसने उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो इसलिए मतलब यहाँ वाला जो है थोड़ा इम्पैक्ट वाला पॉइंट था, तो इसलिए हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें होती हैं।
देखो स्मार्ट मनी सीखते सब हैं, करते सब हैं, लेकिन जब इंडियन मार्केट में लगाते हैं ना तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो देखो अगर आप इसको सीधा फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है ना ये, तो फॉरेक्स मार्केट में अगर लगाओगे तो यहाँ पे ये जो है पीओआई, यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे हम बाइंग का उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है? जब तक वो ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, उसके बाद ही यहाँ पे हम बाइंग ऑर्डर लगाएँगे और मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा ऊपर के साइड में, ठीक है? लेकिन इंडिया मार्केट में क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें इस पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे आया तो हम एक बार यहाँ पे बाय करेंगे और मार्केट वहाँ से ऊपर भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में हमेशा बहुत टाइम रहता है। उनको उनको वहाँ कोई हरी नहीं रहती, ज जल्दी नहीं रहती कि यहाँ पे मतलब कि टाइम का क्रंच है, वो अपना ऑर्डर यहाँ पे लगा दिए हैं हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर, यहाँ से जब मार्केट आएगा तो ऑटोमेटिक उनका ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन अपना मार्केट सिर्फ़ 6 साढ़े 6 घंटे का है, तो वहाँ पे इनको जल्दी रहती है, जल्दी पोज़ीशन मैनेज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिया मार्केट में हम इसको भी देखेंगे तो जहाँ पे भी पीओआई मतलब बनेगा तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर यहाँ से रिएक्शन आने के बाद फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो हम फिर से कि यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है? तो आपको समझ में आया ये। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल चार्ट पे दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आराम से आप देखना, है ना? क्योंकि लेक्चर वाले वीडियो तो सब लंबे ही होंगे वैसे, है ना? तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अपने को लाइव मार्केट में ये कैसे देखना है, ठीक है? ये जो बाकी सब जो ड्राइंग बनी है उसको इग्नोर करना है, ये मेरे पहले की बैक टेस्टिंग वाली ड्राइंग्स है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उस पे फ़ोकस करना है, ठीक है? यहाँ पे ये वाला अपन मार्केट देख रहे हैं, ये कब का है 22 जून का, ठीक है? तो हम बस खाली ये यहाँ से यहाँ तक की रेंज को देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारी वर्किंग रेंज है। और देखो, इंडिया मार्केट में आप हमेशा एनालिसिस करोगे तो 15 मिनट पे करना, ठीक है? 15 मिनट पे जो भी अपने को कैरेक्टर मैपिंग करनी है, ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना है, ठीक है? चेन ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी देखना है सब 15 मिनट में, और एंट्री के टाइम पे हम बस जाएँगे 1 मिनट में और छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ से यहाँ तक की अगर वर्किंग रेंज अपन लेते हैं, तो देखो यहाँ से ये एक मूव आया, ठीक है? उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है? ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो अपन ने क्या देखा था, देखो यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया। अब इसके नीचे ये जो लो था, ठीक है? इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल क्लोज़ किया, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पे क्लोज़ किया, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया, तो हमारे पास जो स्विंग था, रीसेंट जो स्विंग हाई था यहाँ पे मतलब बना हुआ है। तो ये जो स्विंग हाई था, इसका एक कैंडल ले लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है, ये जो मैंने पहले से बना के रखा हूँ, तो ये जो हमारा क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक अपन ने आ गया, अपन ने अभी यही सीखे हैं, ठीक है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक मतलब आ गया। अब अगेन जब मार्केट यहाँ पे धीरे-धीरे ये ऊपर गया और जब इस ब्लॉक पे आया, तो यहाँ से हम फिर मतलब सेलिंग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे नीचे साइड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था ना, तो यहाँ पे ये नीचे साइड में फिर यहाँ से ये सेलिंग आ गई, ठीक है? यहाँ से एक मूव आया, अगेन गया, फिर यहाँ से अच्छा खासा हमें ये फॉल देखने के लिए मिला, ठीक है? तो अभी के लिए आप इसको बैक टेस्टिंग करना, ठीक है? मैं ज़्यादा और नहीं बता रहा हूँ चार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और बाकी आपके कोई भी डाउट हो कमेंट पे करना, मैं बिल्कुल आपके सबके एक-एक डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब